हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम अब्दुल रहमान है। मेरे चैनल कंप्लीट विद मैथ पर आपका स्वागत है। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ प्रश्नावली 1.3 का अध्ययन करेंगे। प्लीज़ पहला सवाल पढ़ें। सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, हमें सिद्ध करना है √5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए, हम इसका उल्टा मान लेते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है। तो √5 बराबर हो जाएगा P/Q। कोई भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के, और P और Q परस्पर अभाज्य हैं। यानी इनमें किसी भी संख्या से दोनों में भाग नहीं किया जा सकता, एक के अलावा। अब आप दोनों तरफ का वर्ग कर दें तो √5 का वर्ग करेंगे 5, आई हो जाएगा P²/Q²। Q² को इधर ला लें तो 5Q² बराबर P²। इतना काम कर लिया। अब यहाँ से समझने की चीज़ शुरू होती है। देखिए, P² बराबर 5Q², 5 इसका गुणनखंड है तो 5P² का गुणनखंड है। खंड है। अब 5P² का एक गुणनखंड है, 5P² का गुणनखंड है, इसलिए 5P का भी एक गुणनखंड है, P का भी एक गुणनखंड है। क्यों? 5P² बराबर P², तो P² में एक गुणनखंड 5 सम्मिलित है, तो P गुणे P का भी एक गुणनखंड है, 5P का भी एक गुणनखंड है। अब P का एक गुणनखंड 5 है, मान ले दूसरा गुणनखंड C है, तो P बराबर हो जाएगा 5C। आप दोनों तरफ का वर्ग कर दें तो P² बराबर 5×5 C² के। अब देखिए, P² बराबर 25 C² के, अब P² बराबर 5Q² के। तो अब इन दोनों को आपस में बराबर कर दें, 5Q² बराबर 25 C² के। 5 को उधर ले जाएं तो भाग बन जाएगा 25/5 C² के। काटेंगे 5×5 तो Q² बराबर 5 C² के। अब यहाँ भी देखें, 5 जो है इसका Q² का गुणनखंड है। देखिए, Q² बराबर 5 C² के हैं, तो 5 इधर है और दोनों पक्ष बराबर हैं, तो Q² का भी एक गुणनखंड 5 होगा। 5 Q² का एक गुणनखंड है, इसलिए 5 Q का भी एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। देखिए, 5 जो है इधर एक गुणनखंड है, इधर एक गुणनखंड होगा। अब Q² का एक गुणनखंड है, तो Q² बराबर Q गुणे Q, तो 5 उसमें भी सम्मिलित होगा। 5Q का भी एक गुणनखंड है। जब 5Q का एक गुणनखंड है तो आपने इधर माना है P और Q परस्पर सभाज्य है, जबकि 5P का भी एक गुणनखंड है, 5Q का भी गुणनखंड है। तो हमारी कल्पना के विरुद्ध है, जबकि हमने यहाँ माना था कि P और Q परस्पर सभाज्य हैं, परस्पर अभाज्य हैं, यानी एक संख्या से दोनों में भाग नहीं कर सकता। हम देख रहे हैं 5 दोनों का गुणनखंड है, यानी 5P और Q दोनों से अभाज्य है। अब हमारा मानना था कि नहीं है, इसलिए √5 परिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए √5 अपरिमेय संख्या है। ये सिद्ध हुआ आपका। हाँ, प्लीज दूसरा सवाल पढ़ें। सिद्ध कीजिए कि 3+2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। हाँ, इसको सिद्ध करना है तो आप इसका विरोध
विरोध से शुरू करते हैं। माना 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। तो मान लें 3 + 2√5 बराबर P/Q। किसी भी परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो आप जो हैं P/Q जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के, और P और Q, P और P और Q परस्पर सहअभाज्य हैं, यानी इन दोनों में किसी भी संख्या से भाग नहीं किया जा सकता है। अब आप देखें 3 को उधर ले जाएं तो हो जाएगा 2√5 बराबर P/Q -3 के। अब आप 2 को भी उधर ले जाएं तो √5 बराबर ये हो जाएगा P/2Q -3/2 के। हाँ, 2 से आएगा तो इसमें भी भाग बनेगा, इसमें भी भाग बनेगा। अब देखिए √5 बराबर P/2Q -3/2 के। अब देखें P और Q पूर्णांक हैं, इसलिए P/2Q एक परिमेय संख्या है और 3/2 ये भी एक परिमेय संख्या है। परंतु आप जानते हैं कि √5 परिमेय संख्या नहीं होती, अभी आपने सिद्ध किया। तो इस प्रकार एक परिमेय संख्या एक अपरिमेय संख्या बराबर कैसे हो सकते हैं, इसलिए हमारा मानना गलत है। इसलिए 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। दोनों विरोधाभास है। देखिए ये परिमेय संख्या है, अब P/2Q ये जो हैं आप दोनों पूर्णांक हैं, और ये परिमेय संख्या है, ये दोनों भी पूर्णांक है, एक परिमेय संख्या है। और परिमेय संख्याओं का गुणा भाग जोड़ घटाना सब परिमेय संख्या होते हैं। इसलिए और √5 हम जानते हैं कि √5 जो होती है एक अपरिमेय संख्या होती है, और एक परिमेय संख्या है एक अपरिमेय संख्या कभी भी समान नहीं हो सकते, बराबर नहीं हो सकते। इसलिए हमारा मानना गलत है। इसलिए 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। बस स्टूडेंट, ये 2 सवाल आज आपने देखा कि अपरिमेय संख्याओं को कैसे परिमेय सिद्ध किया जाता है। अब अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, इससे हमारा हौसला बढ़ता है। थैंक यू।